हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा उधर ही है। उन्होंने भी यज्ञ स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इतना न्याय करने के बाद भक्ति भी करने आते हैं ये। हाँ है भाई, राम की वाली बात है। बाकी छोड़ो, मुझे दुर्योधन और ये मामा पे है यार ये। तो ये पढ़े लिखे हैं। आपकी योजना को तो मैं स्वीकार कर सकता हूं गांधार राज, पर एक ही दुविधा है। महारथी कर्ण, हाँ उसका मुकाबला कौन करेगा? इतना बड़ा योद्धा स्वतंत्र तो नहीं रह सकता। हाँ हाँ, मैं कोई क्षत्रिय नहीं समझ, मैं तो सूत, मैं कहीं का राजा। सूत हो या क्षत्रिय, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। तुम्हारा समर्पण तुम्हारे मित्र के प्रति है, मेरे प्रति नहीं। हाँ चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जिसके सामने सारे योद्धाओं के शस्त्र छूट जाते हैं। मैं तुम्हें मालिनी नाम का एक नगर देता हूं और तुम उसके राजा बनो। मुझे और मित्र होने नहीं देगा। समर्पित हो। यदि कोई पौधा भविष्य में मधुर फल देने वाला वृक्ष बने तो वो मेरे ही बाग में रोपा जाएगा। उन्हीं को देने वाला। किसी अन्य के बाग में नहीं। यार इतनी बेइज्जती यार। राज्य का भार मैं अब नहीं उठाना चाहता। मैंने स्वयं पार हुआ राज्य लौटा दिया। हो सकता है गांधार राज ने तुमसे राज का त्याग करवाया हो, ओए, क्योंकि यही चला ताकि एक करता है। महान योद्धा स्वतंत्र रहे और उनके आदेशों का पालन करे, मेरे आदेशों का नहीं। महारथी कर्ण, मैं मल हूं, मल। क्या माल? मूर्ख नहीं। तुम राजा बन के समर्पण करोगे तभी यह योजना सफल होगी। अंधे नहीं लिया तू ये खाली यार ले जा, पेट मांगता पेट चलता। अंधे। हाँ हाँ, खाली यार। अंधे। मित्र मित्र। मित्र। हाँ ये तो बड़ी दुविधा सामने आ गई। अब क्या करेंगे हम? माफी दो, जाने दो उसको। मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं हाँ कोई ऐसा आदेश मत करना जो मेरे लिए जीवन का भार बन जाए। ज्यादा दो, उसको जाने दो। तुम तो मेरे भिखारी बच्चे। की तरह भीख मांगने आए हो। वो मूर्ख बच्चे मामा जी की सुन। बड़े मूर्ख की सुन। कर्ण को रोकना आवश्यक है। मुझे भय वासुदेव कृष्ण हैं? आक्रमण करने के लिए मदद की ओर। प्रस्थान। आ रहा होगा। आ रहा है कृष्ण, आ रहा है। वो स्वाद है भाई, सारे मजा है भाई, फुल
मुकम्मल टीम के साथ आ रहे हैं। वो तेरी उस समय कर्म तुम्हारी रक्षा करे ये पर्याप्त नहीं। हाँ, सम्राट जरासंध की रक्षा के लिए मुझे खड़ा रहना होगा। चोर खड़ा कर लो उसको आज। आज कर लो खड़ा, सर, आज टाइम है आपके पास। आज जो भी आएगा ना मिट्टी में मिल जाएगी। पर मामा श्री, मैं किस प्रकार समझाऊं उसे? उससे जाकर कहो समुद्र में नदी में ढूंढ में जो जाते वो अपने आप को नाव से बांध कर रखते। जरासंध जैसे अधर्मी राजा के साथ जब संधि हुई है तो ये अनिवार्य है वो तुम्हें धर्म से बांध कर रखे, अन्यथा तुम डूब जाओगे। ये नहीं डूबे आपके समुद्र में जब से आप इसके मामा बने, ये उसी दिन से डूबा हुआ है बेचारा। आप फिर भीख मांगने के लिए उसके पीछे आ गए हैं। आपके अनेक उपकार मुझ पर, उन्हीं का भार उतार सका जीवन में तो मेरे लिए पर्याप्त होगा, और अधिक भार नहीं उठा पाऊंगा। ऐसा मत कहो मित्रकांड, मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया। तुमने जो भी पाया है अपने सामर्थ्य और विद्या का फल ही पाया है। तुम मुझे अपना मित्र मानते हो, वो भी मेरे लिए गौरव की बात है। कहने दो मुझे मित्र, कहने दो। कहने दो। उस दिन क्रोध में आकर मैंने तुम्हें सूत पुत्र कह दिया था। तो है ही ऐसा। मैं सूतपुत्र ही तो हूं, और विशाली ने समझाया मुझे, यदि मैं अपने जन्म को अपमान मानता रहा तो जीवन में कभी सुख नहीं पाऊंगा। आपने मुझे सूतपुत्र कहा, उसका कोई क्रोध नहीं मेरा। तुम्हें नहीं, मुझे है अपने आप का। अच्छा, जबरदस्ती का। जानते हो क्यों? भाई आप रोकना है ना, कोई तो ये नहीं क्यों रोकेगा, क्रोध है मुझे अपने आप का? तुम्ही ने रोकना था। क्योंकि मैं धर्म जानता हूं, लेकिन धर्म पे चलता नहीं है। और धर्म के मार्ग पर चल नहीं पाता हूं। हाँ, जानता है। मेरे मित्र का अपमान हो जाता है मुझसे, अनेक अनेक बार अधर्म हो जाता है मुझसे। इस बार मुझे ट्रेनिंग लेके आया है मामा जी। तुम रोकते हो फिर भी हो जाता है। आप लगाइए सही। मेरा धर्म दीवार में पड़ने वाली उस दरार की भांति है जो प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अच्छा, आपके मार्ग अशुद्ध होंगे किंतु कारण शुद्ध नहीं है। आप अन्याय के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। जानते हो ना तुम मित्र, नहीं जाने जानते देंगे। हो जिस दिन मेरे अन्याय का निवारण हो जाएगा उस दिन मैं धर्म के मार्ग पर चल पाऊंगा। तुम्हें विश्वास है ना मित्र? तेरे पे तो किसी को भी नहीं है। पर यदि आज मानुष्य की योजना सफल नहीं हो पाई तो वो कभी नहीं हो पाएगी। अधर्म की ये दरार मेरे जीवन को तोड़ देगी मित्र। एक बार पैरों में गिर जा, बैठ जा पांव पकड़ के। ये बैठ भी जाएगा। ये यार कैसे ही होता है कि एक बंदे को मनाने के लिए पता नहीं क्या आवश्यकता है मुझे में। हमारी आवश्यकता है।
हाँ, मैं स्वार्थी बन गया, पर आज मेरे साथ नहीं दोगी तुम। अधम की ये दरार भर सकती है मित्र केवल तुम्हारे विश्वास से। दे पाओगे मेरा साथ? भाई वो मित्रता निभाने आया है। मित्र तो पक्का है यार दुर्योधन का, नहीं ना कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो सेना है ना युधिष्ठिर की, वो वहां से निकल चुकी है इंद्रप्रस्थ की, और अब मजा आएगा यार। नहीं ऐसे ही है, लेकिन उसके साथ भाई कृष्णा जी भी हैं। और आगे अब जो इनका प्लान है ना सारा के, पहले ठीक है एक दुर्योधन को ये सेव करता है, लेकिन अब सारा भाई अटैक ही होना है वो दूसरे मूर्ख पर, तो उसकी भी रक्षा करण ही करे, क्योंकि इन्होंने एक पल भी नहीं उधर टिकना, इन्होंने भाग जाना है उसी टाइम। भाई नहीं, करण तो मित्रता निभा रहा है, पर दूसरा ये है दुर्योधन क्या कर रहा है आगे से, उसका गलत फायदा उठा रहा है। सिर्फ जो वचन इस बंदे ने दिया था ना, उसका गलत फायदा उठा रहा है, इससे हर बात मनवा रहा है। इसने तो वचन अपनी बीवी को भी दिया हुआ है कि मैं फिर से कोई ना राजा, किसी भी नगर का राजा नहीं बनूंगा, पर उसके पास आगे अब दुविधा बड़ी आ गई है, कठिन। तो अब देखते हैं भी क्या बनता है। भाई जरासन ने तो जैसे भाई दूसरों को तो उसने थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया है भाई, लेकिन जब मामे शकुनी की भिखारी की बारी आई है ना, तो ऐसे ही याद रह गया, मांगता ही रह गया। बस उसने बोला नहीं, आपको नहीं दूंगा। वो राजनीति उसने बताई है कि ये आपकी राजनीति है। तो उसके बाद भाई मामा शकुनी ने दुर्योधन को समझाया है कि करण जा रहा है, इसको रोक लो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो भाई उसी टाइम उसके पीछे गया है और बातों बातों में उसको भाई मामे की तरह मीठी मीठी बातें लगाई हैं, और बाद में भाई उसकी जो घोड़े की काटी है वो भी उतारने लगा है कि भाई तुम मेहरबानी आपकी, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है, हम तो ही मूर्ख है ही मूर्ख भाई। ये देखो भाई उसने दुर्योधन ने भाई बातें कैसे बनानी है अपने मामे जैसी ना बनाने सीख ली हैंगी। ये देखो कि उसने वो भी कह दिया कि मैंने आपको गुस्से में वो सुपुत्र भी कह दिया, इस तरह की बातें कह के भाई उसको थोड़ा सा ना अपना नरम दिल कर लिया गया कि ये किसी तरह इधर ही रुक जाए, हम तो किसी क्या कहते हैं अन्य के भी नहीं है गए, तो यही भाई सब कुछ है हमारी साइड से, ये कुछ कर पाएगा। लेकिन भाई उधर जो सेना और भाई राज आ रहे हैं ना अंगराज, तो सब वो भाई तबाही फेर देंगे। सब पांडुपुत्र आ रहे हैं भाई विद कृष्णा जी, लेकिन लग रहा है कि भाई दुर्योधन इस मकसद में कामयाब हो जाएगा। जिस तरह वो मतलब इमोशनल बातें कर रहा ना, वो यही कह रहा है कि मैं बिल्कुल धर्म मेरे अंदर है, मैं समझता हूँ सब कुछ, लेकिन अभी के लिए जो है ना वो मेरे दरमियान में जो मसलन सहल चल रहे हैं, इस वजह से मैं धर्म की तरफ नहीं जा रहा। जब वो हद हो जाएगा फिर मैं जाऊंगा। भाई उसने साफ साफ समझा दिया है कि जब तक मैं राजा नहीं न बन जाता मैं धर्म पे नहीं चल सकता। एक ही बात, जब अगर मैं राजा बन गया तो फिर मैं धर्म पे चलूंगा। उस वक्त इसने खाक और स्वा धर्म पे चलना है, अब तो ये चल नहीं रहा। उस वक्त तो सारा कुछ इसके हाथ में होना है, फिर जो मर्जी करता रहे, फिर तो इसको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। वो दूसरी बात भी कह दी ना कि ये मामे की चाल जो है ना, ये कामयाब न हुई ना तो हम किसी काम के भी नहीं हैंगे। ये चाल भी भाई उन्होंने बहुत सोच समझ कर खेली है ना, ये चाल टूट जाएगी पहले झटके में ही। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।